के टाइम में एक ही फील्ड में एक्सपर्ट बनना बहुत वैल्यूबल लगता है, लेकिन सच यह है कि दुनिया के सबसे क्रिएटिव, इंटेलिजेंट और इम्पैक्टफुल लोग, लियोनार्डो दा विंची हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो या मॉडर्न इनोवेटर्स, सब एक क्वालिटी शेयर करते हैं। दे थिंक लाइक पॉलीमैथ्स, यानी वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनके बीच कनेक्शन बनाते हैं और नए आइडियाज क्रिएट करते रहते हैं। पीटर हॉलिन्स अपनी बुक थिंक लाइक अ पॉलीमैथ में बताते हैं कि ये माइंडसेट कोई रेयर टैलेंट नहीं, बल्कि एक ट्रेन की जा सकने वाली स्किल है। चलिए समझते हैं प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है क्यूरियोसिटी को सेंटर में रखना। पॉलीमैथ्स दुनिया को एक क्लासरूम समझते हैं। वो हर चीज के बारे में सवाल करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये डेली क्यूरियोसिटी ब्रेन को ओपन रखती है और नए पैटर्न्स दिखाती रहती है। दूसरा प्रिंसिपल है कि किसी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से अलग मत रखो। जो तुम साइंस में सीखते हो वो फिलॉसफी में हेल्प कर सकता है। जो तुम साइकोलॉजी से समझते हो वो बिजनेस और आर्ट दोनों में अप्लाई हो सकता है। जब नॉलेज फ्रीली फ्लो करता है तब क्रिएटिविटी ब्लूम होती है। तीसरा प्रिंसिपल है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एक फील्ड का आइडिया दूसरी फील्ड में अप्लाई करना। जैसे नेचर के डिजाइन्स इंजीनियरिंग सॉल्व करते हैं या म्यूजिक का रिदम प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है। जब तुम आइडियाज को मिक्स करना सीखते हो तब इनोवेशन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। चौथा प्रिंसिपल लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है। पॉलीमैथ्स कभी रुकते नहीं, वो लाइफ को एक ऑनगोइंग सिलेबस ट्रीट करते हैं। रोज थोड़ा सा सीखना, चाहे कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, लॉन्ग रन में इमेंस ग्रोथ देता है। पांचवा प्रिंसिपल माइक्रो मास्टरी का। बड़ी स्किल को एक साथ मास्टर करने की जगह उसका एक छोटा पार्ट परफेक्ट करो। जैसे गिटार में पहले 3 कॉर्ड्स परफेक्ट करना। ये स्मॉल विंस तुम्हारा मोमेंटम बनाती हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। छठा प्रिंसिपल अडेप्टेबिलिटी है। पॉलीमैथ्स रिजिड नहीं होते। अगर एक अप्रोच फेल हो जाए वो तुरंत दूसरा एंगल ट्राई कर लेते हैं। ये फ्लेक्सिबल थिंकिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का बैकबोन होती है। सातवां प्रिंसिपल डीप फोकस का। ब्रेथ के साथ डेप्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पॉलीमैथ्स लर्निंग के टाइम डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देते हैं। 20 to 30 मिनट्स का प्योर फोकस भी बहुत पावरफुल होता है। आठवां प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन का। सीखने के बाद पॉलीमैथ्स रुक कर सोचते हैं, मैंने क्या सीखा, ये कहाँ अप्लाई हो सकता है, कैसे बेटर किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन लर्निंग को डबल इम्पैक्टफुल बना देती है। नौवां प्रिंसिपल पैटर्न रिकग्निशन का। जब तुम डाइवर्स टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हो ब्रेन नेचुरली कनेक्शंस देखना शुरू कर देता है। ये पैटर्न्स ही नए आइडियाज और ब्रेक थ्रूज का फाउंडेशन होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल प्लेफुल एक्सपेरिमेंटेशन का। पॉलीमैथ सीखने को एक गेम की तरह ट्रीट करते हैं। ट्राई करो, फेल हो जाओ, सीखो, फिर ट्राई करो। जब लर्निंग फन होती है तो फियर ऑफ फेलियर कम होता है और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। 11वां प्रिंसिपल बिगिनर माइंडसेट का। पॉलीमैथ्स बिगिनर बनने से नहीं डरते, उन्हें एम्बैरस होने का डर नहीं होता। उनके लिए स्टेटस से ज्यादा सीखना इंपॉर्टेंट होता है। और आखिरी प्रिंसिपल यूनिकनेस का कॉम्बिनेशन है। तुम्हारी बिगेस्ट वैल्यू एक स्किल में एक्सपर्ट होने से नहीं, बल्कि मल्टीपल स्किल्स को एक यूनिक कॉम्बो में जोड़ने से आती है। जैसे थोड़ा साइकोलॉजी, थोड़ा डिजाइन, थोड़ा स्टोरी टेलिंग, ये ब्लेंड तुम्हें मार्केट में रेयर और पावरफुल बना देता है। ये प्रिंसिपल्स मिलकर तुम्हारी थिंकिंग को पॉलीमैथिक बनाते हैं। सब्सक्राइब